ये ट्रायंगल कुछ दिख रहा है एंड ट्रायंगल मतलब अभी जो 10th वाले के लिए है, ये 2 टॉपिक यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहला ओरिजिनल जो ट्रायंगल लेसन है वो, बट मैंने यहाँ पे कुछ तो ऐसा वर्टिकल खड़ा किया हो एंड उसके बाद ये ए, बी, सी ऐसा कुछ एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताने की है। सबसे पहला, अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है समझो, वो अगर यहाँ पे देखता है तो कुछ उसको दिखेगा सर ऑब्वियसली, एंड वो जब ऊपर दिखेगा तो वो अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जब नीचे से अगर वो ऊपर दिख रहा है, दिस इज एलिवेशन। एंड सेम चीज कभी ऊपर से हम जब नीचे देखते हैं ऐसे, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिप्रेशन। मतलब हम नीचे जा रहे हैं, दूसरा ऐसे पैरेलल से हम ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एलिवेशन, एक डिप्रेशन। अब 2 चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि दिस इज थीटा समझो। ठीक है, इस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है वो हो गई सर अपोजिट, तो कुछ उसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो कुछ अभी उसको जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जो मेरी ग्राउंड पोजीशन है, दिस इज माय एडजेसेंट। ठीक है, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। तो कुछ उसको एंड ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये जब तक 90 डिग्री नहीं होगा, आप ये अपोजिट, एडजेसेंट और ये पाइथागोरस ऐसा कुछ बेसिक चीजें नहीं समझ सकते। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे ये चीज वर्टिकल है एंड ये चीज टोटली 90 डिग्री बनाती है, तो दिस साइड विल बी हाइपोटेनस। तो कुछ उसको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं जिनको हम साइन, कोसेक, टैन, कॉट, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो कुछ तो भी खतरनाक लेके आऊँगा। अल्टीमेटली मेरा भी इंटेंशन सेम है जो बाकी टीचर्स का है, एंड दैट इज सिंपल आपको करके आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपका स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, साइन को साइन क्यों बोलते, कॉस को कॉस क्यों बोलते, ये जो पीएचडी वाली चीज़ है ये हम किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो रेशोज होते हैं जिसके लिए मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पहले समझना पड़ेगा। साइन, तो कुछ उसको tan, तो कुछ और उसको समझो सेक। साइन का जो दूसरा वाला वर्जन है, मतलब उसका रेसिप्रोकल, दैट इज कोसेक। तो tan कुछ उसको रेसिप्रोकल इज कॉट एंड सेक का रेसिप्रोकल इज कॉस। तो कुछ तो उसको आपको कोई 2 चीज भी पता चल गई तो आप बाकी की चीजें निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान दो। साइन अगर आपको पता है साइन थीटा क्या है, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कोसेक, क्योंकि सर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, अगर आपको कॉस चीज़ें पता चल गई तो आप क्या निकाल सकते हो। मतलब मेरा ये बोलने का मीनिंग है कि साइन आपको पता है तो कोसेक इज 1/साइन। तो कुछ उसको अगर आपको पता है तो सेक का मतलब होता है 1/कॉस। तो कुछ उसको 2 पता होने के साथ आपने कितने निकालिए, 4। अब ये दोनों का जो रेशो है वो है tan, मतलब सर तो कुछ उसको साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस। अगर tan पता चल गया तो tan का रेसिप्रोकल है cot, दैट इज 1/tan, मतलब cot। तो कुछ कोई उसको भी 2 चीज अगर आपको पता है तो आप बाकी के 6 चीज निकाल सकते हो। ठीक है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का cot, एंड tan मतलब साइन बाय कॉस। अब ये चीज मैं कुछ इसका ट्रिक, शॉर्टकट, ये चीज थोड़ा सा मैं इग्नोर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ये चीज कैसे आया उसका याद हो जाता है। अगर फिर भी आपको याद रखना है तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट, तो कुछ उसका साइंस, टिकट कलेक्टर, ऐसा कुछ याद रख सकते। तो कुछ अब उसको ये भी हो सकता है सर सी से तो हर जगह है। ठीक है, देखो से तो फिर दूसरा आप ऐसा करो अगर आपको याद रखना है तो। ठीक है सर, तो कुछ उसको टैन है टिकट कलेक्टर, तो दूसरा है कॉट। तो कुछ उसको यहाँ पे टी का शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे टी का खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ आप बनाओ कि सर टैन का उल्टा क्या रहेगा, जिसका टैन का उल्टा मतलब टी से चालू हो रहा है तो टी पे खत्म होगा, तो टी पे खत्म होने वाला दूसरा क्या है, कॉट। 3 लेटर। ठीक है, ये देखो, ये टी से चालू हो रहा है सर, तो ये सी से क्या हो रहा है सर, खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी एक रिलेशन हमें मिला, कॉस और सेक। दूसरा, तो कुछ उसको यहाँ पे साइन का कोसेक ऐसा कुछ नहीं दिया है, मतलब इसका रेसिप्रोकल आप नहीं लगा सकते। अब बचे क्या, कॉस का सेक हो रहा है, टैन का कॉट हो रहा है, तो जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल बन जाएगा। मतलब ऐसा सिंपल याद करके आप अपने आप को और थोड़ा कॉन्फिडेंट दे सकते हो। फिर से एक बार बोल दूं, चलो एक बार फिर से ब्लैंक पे।
तो कुछ उसको टैन जहाँ पे चालू हो रहा है वो सेम चीज यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब टैन का एंडिंग का वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड जो है वो कॉर्ट में एंडिंग में है। तो कुछ दूसरा उसको तो कुछ पास उसको में जो वर्ड एंडिंग में है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में है। तो क्या आया सर? टेक। ठीक है, अब साइन का जो बना सर वो यहाँ पे कोसेक। तो कुछ उसको ये दो पेयर भी आपने याद किए तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है सर? कोसेक। ठीक है, तो मैं ऐसा ऐसा लिखता हूँ तो कुछ उसको मतलब आपको याद रहेगा। ठीक है, इन दोनों का इनटू हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है, इनटू इनटू, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे। तो कुछ ये उसको रेसिप्रोकल्स आप याद कर सकते हो। तो ठीक है। कुछ उसको चलेगा। अब साइन ऐसा समझो ये ट्रायंगल, तो कुछ उसको ये है इसका थीटा। तो कुछ ये उसको दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज, तो सर थीटा के अपोजिट वाले साइड, अभी जो मैं स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ ऐसा अगर मैंने कर दिया तो ये मेरे अपोजिट साइड हो जाएगी। तो दैट विल बी, अभी साइन का जो फॉर्मूला है वो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इस बी सी बाय क्या हो जाएगा सर? ए सी। तो कुछ उसको साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है अभी मैंने बताया। तो कुछ उसको थीटा, तो वो क्या हो जाएगा सर? हाइट अपॉन ओ, दैट इज ए सी अपॉन बी सी। ये एक हो गया सर। ठीक है, अब देखो कॉस का जो फॉर्मूला है वो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से मुझे बताओ ये थीटा है, इसका एडजेसेंट क्या हो गया? ए बी। एडजेसेंट मतलब ऐसी साइड की जहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये इंसान जो है ये जो यहाँ पे खड़ा है ये यहाँ पे खड़ा है सर, मतलब क्या हो गया? ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। तो दिस इज कॉस। अभी हमें पता है कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है सर? कॉस एंड हो रहा है एस से, तो चालू क्या होगा? एस से। तो एस वाला क्या है? सेक। कॉस का सेक। तो कुछ उसको ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए सी बाई ए बी। ठीक है, तो ये ए सी बाई ए बी है सेक। तो इस तरह आपको कितने मिल गए? 4। अब हमें पता है सर कि अगर हमें साइन और कॉस का पता है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? टैन। क्या होगा सर? टैन मतलब साइन बाय कॉस, एंड साइन क्या है सर? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या है सर? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो गया। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है सर? ए सी, एंड एडजेसेंट क्या है सर? ए बी। तो इस तरह ये बन गया टैन का। अगर टैन का ऐसा है तो मैंने बताया कि टी जहाँ से चालू हो रहा है जो दूसरा रेसिप्रोकल रहेगा वो कॉट का रहेगा। तो क्या रहेगा? मतलब टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ए बाय ओ, दैट इज ए बी बाय बी सी। इस तरह हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे स्टडी कर लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट, तो कुछ उसको ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। वैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने है। ठीक है, दूसरा कि पहले हमने पढ़े ये फॉर्मूला कि किसका कौन रेसिप्रोकल होता है। तो कुछ उसको कंप्यूटर साइंस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर ये सेम, तो कुछ उसको मैंने सेम बताया था कि कौन सा क्या रेसिप्रोकल। तो कुछ उसको मैंने यहाँ पे समझाया था कि अपोजिट क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, एलिवेशन मतलब क्या और डिप्रेशन मतलब। ठीक है, अभी इतना बेसिक हमें पता चाहिए। अभी हम आएंगे टेबल के ऊपर कि हमें पता चाहिए कि किसके एंगल की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अभी बच्चों में हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो दिक्कत ये होता है कि बच्चों को 10th में अच्छा याद होता है, 11th में वो भूल जाते हैं। थोड़ा कोशिश करनी है कि एक्चुअली जो टेबल है वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। उसके लिए सिंपल चीज़ है कि पहले टाइम हम जो याद करेंगे वो परमानेंटली कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। अब साइन का 0, 30, तो कुछ उसको 60 और 9। तो कुछ उसको ट्रिक्स टेक्निक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी आप रेफर कर सकते हो कि पहले क्या करो सर कि 0, 1, 2, तो कुछ उसको 4 लिख दो और फिर 4, 4, 4, 4 सब लिख दो। तो कुछ उसको 2, 3, 4, 4, 4, 4 और सब में अभी क्या डाल दो सर? तो कुछ उसको ये टेक्निक भी ठीक है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 बार सॉल्व करोगे ऑब्वियसली आपको ये चीज़ याद ही हो जाती है। 0/4 मतलब 0 आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा लेकिन रूट रहेगा,
ये सर √3 तो रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1। इस टेक्निक के साथ भी आप ये चीज़ याद कर सकते हो। अभी अगर साइन चीज़ क्लियर है तो कॉस क्या होता है देखो, तो कुछ उसको वहाँ से शुरुआत करो 1, तो कुछ उसको बाई 2, ये सेम रहेगा √1/2, ये 1/2, दिस इज, तो साइन आया कॉस आया। अभी आपको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है तो कुछ उसको, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो आप ये दो चीजों से पूरा टेबल बना सकते हो, ठीक है। अभी ये 4 चीज जो है जो मैंने आपको अभी समझाया, क्या आप वो ट्राई कर सकते हो। साइन का क्या है सर, अभी एक काम करो, साइन बाई कॉस सीधा यहाँ पे टैन कर दो आप, तो क्या होगा देखो 0/1 क्या होगा सर, तो कुछ उसको 1/2 √3/2 कितना होगा 1/√3, सेम है, क्या आएगा 1, ये क्या आएगा सर √3, एंड ये क्या आ जाएगा सर डिफाइंड। समझ में आया। तो साइन कॉस टैन। अभी आपको क्या चाहिए कोसेक चाहिए, तो कुछ उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो कुछ उसको का सेक चाहिए सर, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो कुछ उसको आ गया कॉट चाहिए सर, इसका रेसिप्रोकल ले लो। अब ऐसे रेसिप्रोकल का यूज करके बाकी का टेबल आप बना सकते हो। रेसिप्रोकल मतलब अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा, ठीक है। हमें रामदेव बाबा जैसा चलते आना चाहिए, मतलब हाथ नीचे पैर ऊपर, दैट इज रेसिप्रोकल। मैं अभी कैसा हूँ ऐसा हूँ, एंड योगा में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हाथ नीचे पैर ऊपर, दैट इज माई रेसिप्रोकल। सिंपल है। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैंने अभी बता दिया। अभी इतना होने के बाद ये है सारे फॉर्मूलेस। अगर फिर भी हमें इसमें तकलीफ जा रही है तो नेक्स्ट हमें और एक चीज़ बताएं, मतलब हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, एंड दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। मैं आइडेंटिटीज भी इसमें बोल देता हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम सारे फॉर्मूले एक साथ हमें याद रहें। तो कुछ तो उसको हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सर 1, ठीक है। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा को यही रहने दो, 1 माइनस क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं बताऊँ तो क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कुछ उसको ये कुछ आइडेंटिटीज निकल के आती है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, वो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन भी बोल सकता है। तो इसी को दूसरा वे में हम ऐसा बोलेंगे 1 माइनस साइन एंड 1 प्लस साइन जो रहेगा वो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही रहेगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से और एक फॉर्मूला निकलता है कि tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा तो कुछ उसको थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यही से मतलब दिस विल बी माय फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकेंड आइडेंटिटी। तो कुछ उसको आइडेंटिटी से अलग फॉर्मूला रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो। तो कुछ उसको बार बार फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मेन फॉर्मूला याद आया तो बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अभी तीसरा फॉर्मूला क्या है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर। तो कुछ उसको में आएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा अगर चाहिए किसी को तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, एंड तो कुछ उसको से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कर दूँ तो भी क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। तो कुछ उसको आपको दिया है 3 आइडेंटिटीज़, बट वो बनते हैं 6 आइडेंटिटीज़, और भी बाकी के फॉर्मूले इससे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले की ज़रूरत है उतने फॉर्मूले यहाँ पे मैंने इस लेक्चर में दे दिया। अब ये फॉर्मूले का वीडियो देख के आप बाकी की चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक एक जब भी आपको फॉर्मूला रिवाइज करने का रहेगा, आप इतना वीडियो देख लो, सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, वो भी देखते रहिए और बताइए कि कैसे हमें इस ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल बनाने में आपकी और हेल्प करनी है, और क्या क्या हमें सुंदर सुंदर वीडियो बना के लाना है, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच। तो